हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जिनसे कि आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आता ही आता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। चलिए सेशन को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, इसको आपको याद रखना है। ज्यादातर इसके प्रमुखों से क्वेश्चन उतने अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, फिर भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो आंद्रे अजोले जो हैं इसके प्रमुख हैं, इनको आप याद रखिएगा। स्थापना 1945 में हुई थी, इसलिए भी इस चीज को आप याद रखना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि 1945 को याद रखना, कुछ और महत्वपूर्ण संगठन हैं जो कि जिनकी स्थापना 1945 में ही हुई है, तो उनमें से एक मान के चलिएगा आप यूनेस्को को। चलिए दूसरा आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इसको क्या कहा जाता है? यूनिसेफ कहा जाता है। यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो प्रमुख हैं कैथरीन रसेल जो हैं इसकी प्रमुख हैं। साथ ही एक चीज आपको याद रखनी है, कई बार इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को इंग्लिश में अगर कहें तो यूनिसेफ कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, राइट, क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। बाकी हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं? WHO के नाम से जानते हैं। स्थापना कब हुई? स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस। और यहाँ से एक चीज और याद रखना आप लोग, WHO आपके से पूछे जाने का एक और रीजन भी हो सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्वास्थ्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्वास्थ्य या हेल्थ। क्या हेल्थ आपके सिलेबस में है, और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर आता है नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई। ये वही ईयर है जब आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन किया गया था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया था हमने। ऐसे कुछ चीजों को कनेक्ट करके याद करें आप, जिससे कि आपके पास डेटा ज्यादा याद हो और आपको जो थोड़ा सा जो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें भूल रहे हैं, वो वाली चीजें नहीं होंगी। चलिए, तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अब इसके प्रमुख की बात करें, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, लेकिन ज्यादातर आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। कुछ संगठनों से पूछा जा सकता है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से पूछा जा सकता है, यूनिसेफ का पूछा जा सकता है, IMF, इनके प्रमुख ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। नाटो के बारे में जो पूछा जाएगा या तो इसका मुख्यालय या फिर इसका स्थापना का ईयर या वर्ष। साथ ही जब हम नाटो की बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, फुल फॉर्म। चलिए, तो नाटो के बारे में भी आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए
अगला आता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसको कि UNHCR के नाम से जाना जाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी, जो कि ऐसे लोग जो शरणार्थी हैं उनके लिए काम करती है। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1950 में। स्पेशली जब विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली, और इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए ऐसे लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा, कि रहने वहने का कोई ठिकाना नहीं था, ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए या फिर ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए इस संगठन को बनाया गया था। स्थापना 1950 में की गई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उच्चायुक्त कौन है? फिलिप्पो ग्रांडी है। कौन है? फिलिप्पो ग्रांडी इसकी मुख्य जो अभी उच्चायुक्त है। चलिए अगला आता है यूरोपीय यूनियन। क्या आता है? यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1958 में की गई। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसी के पहले हमने एक और मुख्यालय देखा था जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में था। कौन सा था? नाटो का था। तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नाटो। क्या कर सकते हैं? बेल्जियम में आपका EU का, यूरोपीय यूनियन का भी मुख्यालय है, साथ ही आपके नाटो का भी मुख्यालय है। अब इसके प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन है, इनको भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला आता है ओपेक। क्या आता है? ओपेक आता है। स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। इसका ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसको याद रखना। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। हैथम अल घिस इसके कौन है? प्रमुख हैं। फिर से कहूंगी, हो सकता है प्रमुख आपसे ना पूछा जाए। आपसे जो पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा चीजें हैं वो है स्थापना का वर्ष और दूसरा आता है मुख्यालय। तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अब एक और चीज है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो पूछेंगे आप क्या, तो इसके लिए जो मुख्यतः एक चीज है जो पूछे जाने योग्य है वो है इसका फुल फॉर्म। क्या पूछा जा सकता है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो भाई साहब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो ओपेक है ये उन कंट्रियों का जो समूह है, उन राष्ट्रों का समूह है जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं। राइट? क्या करते हैं? पेट्रोलियम को निर्यात करने वाले राष्ट्रों का एक संगठन है जिसको ओपेक के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना 1960। मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला आता है आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। क्या आता है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आ जाता है पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। स्थापना कब की गई? 1961 में। मतलब ओपेक की 1960 में, और फिर आता है आपका OECD की स्थापना की गई 1961 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। माथियास कार्मन इसके प्रमुख हैं। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि OECD का फुल फॉर्म क्या है? OECD का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला आ जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या आता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। यहाँ से एक चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी इससे जुड़ा हुआ है। नॉट इसको जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, नाम के नाम से जाना जाता है। क्या? नाम। नाम का फुल फॉर्म होता है नॉट अलाइन मूवमेंट। द नॉन अलायंस मूवमेंट क्या है? नॉन अलायंस मूवमेंट मतलब ऐसे लोग या ऐसे राष्ट्र जो दो गुटों में से किसी के भी समूह में शामिल नहीं थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। आपने अगर विश्व इतिहास पढ़ा हो, आपके तो सिलेबस से भी हट गया है। चलिए यूपीएससी वालों के लिए अभी भी पूछा जाता है। पहले एमपीपीएससी में भी आपको विश्व इतिहास पढ़ना होता था तो थोड़ी बहुत जानकारी रहती भी थी।
चलिए, तो जो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। तो वो देश जो कि दो गुटों में से किसी एक में भी शामिल नहीं थे, उन्होंने अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा नाम या गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको कहा जाता है नॉन अलाइंस मूवमेंट। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961। और नॉन अलाइन मूवमेंट का भारत भी पक्षधर था। क्लियर है? चलो, जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा योगदान था इसमें, इसको भी याद रखना। चलो, मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है। प्रमुख कौन है? इल्हाम अलीयेव इसके मुख्य प्रमुख हैं अभी। और 1961 याद रखना, जकार्ता याद रखना, भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, चल अगला आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूके में इसका मुख्यालय, यूनाइटेड किंगडम, यूके इन सेंस यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उत्तराखंड मत लिखाना, लंदन। प्रमुख कौन है? एलिस कैलवर्ट। चलिए, अगला आता है अंकटाड। क्या आता है? अंकटाड। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना जो की गई 1964 में की गई। ठीक है, अब इसका भी आपसे हो सकता है कि आपसे प्रमुख ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। रेबेका ग्रीन स्पेन सिक्के हैं जो वो यहाँ के क्या है? प्रमुख है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ये वेरी आईएमपी में आप लगा लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर आता है? न्यूयॉर्क में आता है। प्रमुख कौन है? अचीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं। क्लियर? चलिए, अगला एशियाई विकास बैंक, एडीबी के नाम से इसको जाना जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966। इसको भी आईएमपी लगा लीजिएगा। मैं जितनी चीजें आपको बता रही हूँ स्पेशली जिन पर ध्यान देना है, इनसे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। तो जब पता है तो क्यों ना और अच्छे से पढ़ ले। चलो, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। मनीला में एक और चीज का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। याद रखना, फैक्ट को एक से दूसरे से कनेक्ट करना सीखें। जितना ज्यादा कनेक्ट करके पढ़ेंगे, जितना ज्यादा कनेक्ट करके डेटा को स्टोर करेंगे, उतना लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर है? चल, प्रमुख कौन है? प्रमुख ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा, मुत्सुंग अस्कावा इसके प्रमुख हैं। अगला आता है आपका आसियान, वेरी आईएमपी, आसियान। और ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ, आए दिन इनके क्या होते हैं, इनकी बैठकें होती रहती हैं, आए दिन ये चर्चाओं में रहते हैं, इसलिए ज्यादा पूछे जाने के थोड़ा सा क्वेश्चन बनने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, क्या? आसियान। स्थापना कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। लिम जाक होई इसके क्या है? प्रमुख हैं, इसको भी दिमाग में रख लेना। चलो, अगला आता है दक्षेश। क्या आता है? दक्षेश, जिसको जनरली हम शार्क के नाम से जानते हैं। शार्क टैंक वाला शार्क मत समझ लेना, शार्क। ठीक है, चलो, कब स्थापना हुई? 1985 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। मैंने कहा आईएमपी लगा लो। क्यों आईएमपी लगा लो? क्या भारत इसका सदस्य देश है? कमेंट बॉक्स में बताना। चलो, प्रमुख इसाला रुबान विराकुन करके इसके अध्यक्ष हैं। और अगला आता है एपिक। एपिक की स्थापना 1989 में की गई थी। मुख्यालय सिंगापुर में होता है और इसके प्रमुख हैं प्रायुत चान ओ बोंगस्युआन करके इनके प्रमुख हैं। चलो, अगला आता है विश्व व्यापार संगठन, जिसको जनरली हम WTO के नाम से जानते हैं। किस नाम से? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, बहुत कॉमन से होते हैं लेकिन फिर भी हम गलत कराते हैं। वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नागोजी ओकोनजो इबेला इसकी क्या है, प्रमुख हैं, और ये इनकी प्रमुख भी आपसे पूछा जा सकता है। हम WTO के, STO के इनके प्रमुख याद ही करना है, इनको भूलना नहीं है। चलो अगला आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी, मुख्यालय ढाका में है, इसको भी याद रखना है। चलो अगला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और प्रीवियस में पूछा भी गया है तो मे भी दोबारा भी पूछा जा सकता है। MPPSC ने कोई कसम नहीं खाई कि हम दोबारा नहीं पूछेंगे। चलो स्थापना 1919 में की गई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। गिलबर्ट हुंगबो इसके कौन है, प्रमुख हैं। अगला आता है इंटरपोल। क्या आता है, इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। पुलिस भी इंटरनेशनल है, वही वाली जो डॉन को ढूंढ रही थी ना, कई देशों की पुलिस, कई राष्ट्रों की पुलिस, वैसे ही इंटरपोल। स्थापना 1923 में की गई थी, मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। लियोन्स में इसका मुख्यालय है। लियोन्स कहाँ आता है, फ्रांस में आता है। मुख्य प्रमुख कौन है, नासर अल रईसी इसके प्रमुख हैं। भैया इंटरपोल के मुख्य प्रमुख हैं, क्या होंगे, रईस होंगे। ठीक है, चल राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हम खेलते हैं ना। चलो राष्ट्रमंडल, इसकी स्थापना 1930 में की गई थी, मुख्यालय लंदन UK यूनाइटेड किंगडम में है। प्रमुख पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। एंटोनियो गुतेरेस इसके प्रमुख हैं, और इसके प्रमुख आपको याद रखने हैं, ये वेरी IMP में लगा ले। चल अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड। अब हम पैसे की बात करेंगे, अभी हमने UN की बात की, अब हम पैसों की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, स्थापना 1945 में की गई थी, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। एक चीज ऐसे याद रखना, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, खूब सारा खर्चा हो चुका था, सब जितने भी लड़ भिड़ रहे थे ना, सब ने पैसा झोंक दिया था। अब सबको कुछ ना कुछ जो दिख रहा था ना, खूब सारा नुकसान करने के बाद वो पैसे की चीजें दिख रही थी। भाई साहब कहाँ से आएगा, कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उस तरीके की चीजें मैं सिर्फ रिलेट करवा रही हूँ। ठीक है, चलो इंटरनेशनल मनी फंड, स्थापना 1945, और यहीं पे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था 39 से लेकर 45 वाला। वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है। क्रिस्टलिना जार्जिएवा क्या है, इसकी प्रमुख हैं, और ये महिला है, इसको याद रखना। चल विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और इसके प्रमुख वेरी IMP, नाम से ही समझ में आ रहा है, अजय बंगा। ठीक है, अब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति का तो नाम हो नहीं सकता अजय, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो अगला आता है खाद्य कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945। जैसे ही पैसे की कमी हुई, खाने की भी चीजों की वही दिक्कत थी, इतना सारा नुकसान होने के बाद खाने के लिए भी तो जूझ रहा था ना इंसान, तो हमने क्या बनाया, फिर FAO बनाया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। खाने के लिए खाद्यान्न की जरूरत होती है ना। चलो तो स्थापना 1945, रोम में, इटली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्यू डोंगयू इसके क्या है, प्रमुख हैं। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, स्थापना 1945। फिर से वही बात, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन, ये हालांकि अधिकारों की बात बाद में आई थी, लेकिन मान सकते हैं बहुत सारे लोग इस तरीके से जूझ रहे थे, तो न्याय की जरूरत थी, तो हमने 1945 में क्या बनाया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बनाया। स्थापना मुख्यालय की कहाँ की गई, हैग नीदरलैंड में की गई। जोहान ई डोंगयू करके इसके कौन है, प्रमुख हैं।
अगले आता है संघाई सहयोग संगठन SCO। क्या आता है? संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब की गई? 2001 में की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। अब बीजिंग कहाँ पर है? बीजिंग आता है चीन में। ठीक है, झांग मिंग चीन के जो हैं ये प्रमुख हैं। झांग झिंग झिंग चिंग चिंग जो भी हो सब चीन लगा के आ जाया करो। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, स्थापना 2002 में की गई। मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। पियोत्र हाफमैनिस्की क्या है? इसके प्रमुख हैं। साथ ही SCO के बारे में जो प्रमुख चीज है आपको याद करने की कि क्या भारत इसका सदस्य देश है? तो हाँ, भारत भी है प्लस हमारे चाचा जी भी, मतलब पाकिस्तान भी है, जिसको 2015 में जो संघाई सहयोग संगठन है इसका सदस्य देश बना लिया गया था। कब? 2015 में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया। क्लियर है? चलो अगला आता है अफ्रीकी संघ, जो कि 2002 में स्थापित किया गया। मुख्यालय अदीस अबाबा में इसका मुख्यालय है। अगला आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, और इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। कब? 2006 में इसकी स्थापना की गई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ब्रिक्स। क्या आता है? ब्रिक्स। मैंने क्यों कहा कि वेरी IMP है? क्योंकि भाई साहब इसमें हम भी हैं। कौन है? हम भी हैं। और ये जो ब्रिक्स है, एक्चुअल में ब्रिक्स का जनरली हम मीनिंग निकालते हैं ईंट, यही निकालते हैं ना ब्रिक्स। और इसके पहले ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था, लेकिन बाद में इसमें एस और जोड़ दिया तो ब्रिक्स हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम ये जो आप कह रहे हो इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं? हमने कहा कि ब्रिक्स की पहले तो स्थापना देख लो। स्थापना 2009 में हुई। संघाई चीन में मुख्यालय है। और सरगेई रयाबकोव कौन है? इसके प्रमुख हैं। ठीक है, सगे हैं। अभी सगे वाले तो, हालांकि चाइना से तो थोड़ा सा ऐसा चलता है, तो सगे वाले नहीं कह सकते, पर भी याद करने के लिए कर लेना। अब हमने कहा ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्री को इंडिकेट करता है। किस तरीके से? B फॉर होता है ब्राजील, R फॉर होता है रशिया, I फॉर होता है इंडिया। B भारत कर दिया गया है, लेकिन अभी हम I लेकर ही चलेंगे। ठीक है, I फॉर होता है आपका इंडिया, C इंडिकेट करता है चाइना को, और S करता है साउथ अफ्रीका को, जिसको कि बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया था। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में इसको ब्रिक्स कर दिया गया। तो जो 5 लेटर है 5 कंट्री को इंडिकेट करते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड आता है साउथ अफ्रीका। इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसको याद रखना। क्लियर है? चल अगला आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी वेरी IMP है, क्योंकि इसमें भी भारत कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। भारत जुड़े न जुड़े, पेन जरूर टूट जाएगा आज। भूकंप आया था क्या? चलो कोई नहीं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB स्थापना 2014 में की गई थी। मुख्यालय संघाई चीन में है। डिल्मा रसेफ अभी इसके कौन है? प्रमुख हैं। इसको IMP लगा लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक मेंस में जाके तो भाई साहब पूरा ही लिखना है। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है इस गठबंधन को बनाने में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी 2015 में। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके जो प्रमुख हैं अजय माथुर हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्लियर है? तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कंटेंट थोड़ा बहुत भी अगर काम का लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट्स हमें कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।